यहाँ पर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए थे, ये बताने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने कि उन तक ये बात पहुँचे कि ये जो 2 साल पहले कार्रवाई हुई थी ये ठीक नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, और इसी वजह से मुल्क जो है पूरा वो इंतशार का शिकार है। और जो कुछ भी यहाँ पर नाकामियाँ हैं, जो कुछ भी यहाँ पर इकनॉमी हालात हैं, ये सारे इस वजह से हैं कि जो जेन्युइन लीडरशिप थी उसको इक़्तिदार में आने नहीं दिया गया। बस इसी राय का इजहार करने के लिए आए थे। ये बात जो है अब यहाँ भी कह दी है, यही बात हम वहाँ पर कह रहे थे, लेकिन उसको कहने नहीं दिया गया और पुलिस ने ज़बरदस्ती पहले कैब उखाड़ा, उसके बाद लोगों के साथ जो है वो हरकत की और फिर जो है हम लोगों को भी घसीट के पकड़ के ये वैन में इन्होंने रख लिया है। ये गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमें इस गिरफ्तारी से ये यकीन हो गया है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने वाली है। जब दीगर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। पीपल्स पार्टी वाले भूल गए हैं कि हमने धरना देकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले भी खत्म कराई थी। इंशाल्लाह 14 फरवरी को जबरदस्त धरना भी होगा और इंशाल्लाह अब कामयाबी हमारा मुकद्दर है। पहले मेयर कराची जाएगा अदम एतमाद से, फिर वजीर आला सिंध जाएगा इंशाल्लाह। इनकी बौखलाहट और इनकी जो हरकतें हैं उसने ये साबित कर दिया है कि इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं और जो लोग इनको लाए हैं अब वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं और इनको पसंद नहीं करते। इंशाल्लाह कराची की आवाम अपना हक इनसे छीन कर लेगी। आज जमात इस्लामी कराची के तहत इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाद एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के 10 अफराद की गिरफ्तारियाँ हुई और ये गिरफ्तारियाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तारियाँ की हैं। पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ की हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं इस मौके पर कारकुनान जमात से ये अपील करता हूँ कि पुरअमन रहें। जो हमारे कायम मुकाम अमीर कराची हैं मुस्लिम परवेज समेत जो है वो गिरफ्तार किया, अब से कुछ देर पहले जो है वो रिहाई हुई है। और ये जो कुछ हो रहा है इस कराची शहर के अंदर, उसको अगर हम उनको चेहरा दिखाते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, उनको बेनकाब करते हैं, तो अगर उनकी बैड गवर्नेंस मौजूद है तो उस गवर्नेंस को बेहतर करने के बजाय वो लोग जो कि उनके इस बैड गवर्नेंस को जो है एक्सपोज करते हैं, उनके खिलाफ ही ये अमल जारी है। जिन्हें दो कराची के नाम पर शारा फैसल पे जो है वो अहलियाने कराची लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचे और इनकी गवर्नेंस के खिलाफ एहतजाज किया। उस पर FIR काटी गई अमीर कराची मुनीम जफर खान साहब के नाम और 1000 कारकुनान को उसके अंदर इन्वॉल्व किया। आज भी जो है वो फिर ये उन्होंने फसायत की और ये सारा सिलसिला सिर्फ एक चीज़ के लिए है और वो चीज़ रुकने वाली नहीं है। वो है सिंध असम्बली पर 14 फरवरी को होने वाला वो धरना। कराची शहर के फॉर्म 45 के उस मेंबर सूबाई असम्बली को आपने उसके प्रिविलेज को हट किया है। वो कौन सा SHO SSP है जिसको ये ऑर्डर होते हैं कि मेंबर असम्बली को गिरफ्तार कर लो और धक्के दे के जो है मोबाइल पे चढ़ाओ। हम यहाँ मौजूद है, इसी शहर के अंदर मौजूद हुए, मैं भी मौजूद हूँ। जिसने गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तार करके देख ले। जमात इस्लामी ऐसे ऊंचे ठंडों से ना तो डरेगी और ना ही अपने किसी प्रोग्राम को रोल बैक करेगी। अगर आप डायलॉग खत्म करेंगे, अगर आप इंसाफ देना बंद करेंगे, तो इंसाफ की अगर हुकूमत नहीं होगी तो जबर और जुल्म की हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है हमारा, ये जो असम्बली के बाहर 14 तारीख को होगा, ये भी जारी रहेगा और उस वक्त तक जब तक के दस्तूर की शीख 140A के मुताबिक निचली सतह पर जो मरकजी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और 3rd ईयर के हिसाब से शहरी हुकूमत है, उसको इख्तियारात के साथ 140A के मुताबिक बाकायदा हुकूमत को नहीं दे दिया जाता उस वक्त तक। और दीगर जो हमारे मुतालबात हैं फेयर और फ्री इलेक्शन के, जो लोग अभी तक जिनको उनका हक नहीं मिला इलेक्शन के नतीजे में सीटों का, उसके और जो अवाम की सहूलतों के लिए हैं, स्पेशली कराची शहर में कि BRT नहीं बनती है, सड़कें तामीर नहीं होती हैं, पानी नहीं मिलता है, बिजली में असर नहीं आती है, यानी एक एक चीज़ जो है आप सबके सामने है मौजूद। अगर एक पूरी फहरिस्त गिनवा दी जाए तो शायद मेरा ख्याल आधा घंटा इसी में लग जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को शहरियों की सहूलत के लिए जमात इस्लामी अपनी हर तरह की अपने कारकुनों समेत कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो तैयार रहेगी। बाकी ये गिरफ्तारियाँ और इस तरह के हथकंडे जो हैं ये कभी भी जमात इस्लामी की जदोजहद, इस्लामी इनकलाब की जदोजहद
عوام کو ان کے گھر پر اور ان کی دہلیز پر انصاف اور سہولیات بہم پہنچانے کے لیے یہ جدوجہد جاری رہے گی.